नमस्कार दोस्तों। खुद का घर खरीदने का सपना इस दुनिया में लगभग हर एक इंसान का होता है। हर इंसान सोचता है कि हम अपने सपनों का घर अपने आंखों के सामने खुद से बनवाएं और उसमें जाकर अपना पूरा परिवार सेटल करवाएं, वहां पर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करें। किराए पे रहना बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को पसंद होता है। लेकिन जरा सोचिए, आपका भी ऐसा ही कोई सपना हो, भगवान ना करे आपका भी कोई ऐसा ही सपना हो और आप अपने पूरे परिवार को लेकर अपने सपनों के घर में जाते हैं और वहां पर आपके और आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा घटना शुरू हो जाता है कि किसी को आप बताने लायक भी नहीं बचे, तो आप क्या करेंगे? वो घटना सीधे सीधे भूतिया दुनिया से रिलेट करती है, तो फिर और क्या करेंगे बताइए। क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर लोग साधारण तरीके से विश्वास नहीं कर पाते। पहले तो लोगों को मनगढ़ंत कहानियां ही ये सब कुछ लगती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों से कुछ देख लेंगे तो ट्रस्ट होगा। इसलिए हम लोग इस तरह के वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिससे सीख तो मिले ही मिले और साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल जाए। तो आज भी हमारी कहानी कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर आधारित है। फिर से कहेंगे कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होते रहता है और हम ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो आइए जिया की जुबानी उस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं कि कैसे एक परिवार एक घर में गया और उनके साथ क्या क्या नहीं घट गया। ये जो घटना घटी ना, पढ़ के भी मेरा दिल दहल सा गया। और आप सुनोगे तो आप अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाओगे, आपका दिल भी दहल जाएगा। क्योंकि ये घटना है ही इतनी ज़्यादा खौफनाक, बहुत ज़्यादा खौफनाक घटना है। हमें सबसे पहले राकेश जी के फैमिली के बारे में जानना होगा, जिनके साथ, पूरे फैमिली के साथ ये घटना घटी। राकेश जी, उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, एक बड़ा लड़का, फिर बीच में एक लड़की और वापस एक छोटा लड़का। ये इतनी बड़ी फैमिली मध्य प्रदेश के विदिशा नाम के शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। आराम से बोलो मतलब रेंट के घर पे रह रहे थे, पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे थे, स्कूल जाते थे। जो लड़का था बड़ा, वो क्लास 11th में था और जो बेटी थी वो क्लास 10th में और छोटा वाला बेटा क्लास 8 में। और ये भी अपना काम वाम कुछ ना कुछ अपना बिजनेस किया करते थे वहीं पर। बहुत साल से ये लोग रेंट के घर में ही रहते थे। इनके पास अपना कोई पर्सनल घर अपना नहीं था उनके पास, राकेश जी के पास। बहुत साल से वो सोच रहे थे कि मुझे कोई घर लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतने छोटे घर में गुजारा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें सोचते थे और सेविंग कर रहे थे। सेविंग करते करते उनको ना विदिशा नाम की जगह, जो शहर है, वहीं पर अच्छे खासे एरिया में एक बंगलो पता चलता है कि बिक रहा है। अच्छा खासा बड़ा बंगलो, 2 मंजिल तक का, सुंदर सा आलीशान सा बंगलो। बस थोड़ा पुराना है, बहुत साल पुराना है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा टूटा फूटा नहीं है। उनको जब पता चलता है, वो वहाँ जाते हैं, उस बंगलो में देखते हैं सारी चीज़ें। बाहर से भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, भले ही पुराना है, थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग करने में ठीक हो जाएगा। और अंदर से तो एकदम तंदुरुस्त, एकदम अच्छा, जैसा कि बहुत ही मजबूती से उस बंगलों को बनाया गया हो। जब बातचीत करते हैं वहाँ के जो लेके गया दिखाने के लिए, ब्रोकर बोलो या जो भी आदमी बोलो, वो लेके गया था, उससे बातचीत करते हैं, पैसे वैसे के बारे में पता करते हैं। वो बंगलो बिल्कुल जो बजट उन्होंने सोचे थे उससे थोड़े कम बजट में ही वो उतना बड़ा आलीशान बंगलो उनको मिल रहा था। ये चीज़ सब कुछ पता करते हैं और उसके बाद अपने घर पे जाते हैं। अपने घर पे जाके अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, सबसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा एक बंगलो मैंने देखा हूँ, बहुत ही बड़ा है और इस एरिया में है, सुंदर है, अच्छा खासा, थोड़ा सा हल्का सा आउटर है लेकिन अच्छा है, सुंदर है बहुत। तो घर वाले एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली ज़िंदगी में पहली बार हम बंगलो में रहने जाएंगे, अपने घर में। किसी के लिए बड़ी बात होती है। तो सब लोग, लेकिन इनके माता पिता, जो बूढ़े माता पिता थे राकेश जी के, वो बोलते हैं बेटा सोच समझ के देख के, उसका पास्ट क्या है, सारी चीज़ें देख लेना, बंगलो ठीक है कि नहीं, पुराना तुम बता रहे हो है तो वहाँ पे आसपास के लोगों से बात कर लेना और उसके बाद ही उस बंगलो को लेना। लेकिन राकेश जी ये सारी चीज़ें नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि माता पिता अच्छे खासे बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, क्या ही हो जाएगा,
कोई घर 10-20 साल से बंद भी रहेगा तो वहाँ पे दूसरा कोई बंदा मुंह उठा के चल जाएगा रहने के लिए, तो क्या ही हो जाएगा, पूजा पाठ करवा के ही जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि चल ऐसे जा रहे हैं तुरंत रहने लग रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और बहुत साल से बंद है भी तो क्या हुआ, शायद वो लोग यहाँ पे नहीं रहते होंगे, बाहर रहते होंगे कहीं। और ऐसा ही जब पता लगाते तो उनको पता चलता है कि वो लोग मध्य प्रदेश में नहीं, कहीं बाहर दूसरी जगह रहा करते हैं, और वो बंगलो उनका ऐसे खाली बहुत साल से पड़ा हुआ है। वो ब्रोकर से बातचीत करते हैं कि कैसे पेपर बनाना है, कैसे बंगलो ख़रीदना है, सारा प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस पता करके वो फाइनली बंगलो ख़रीद लेते हैं। फाइनली बच्चे भी जाके देख चुके थे, घर वाले भी देख चुके थे, सब कुछ अच्छा तो सबको ही लग गया था, वो बड़ा था अच्छा खासा। उसके बाद इनके शिफ्टिंग का टाइम आता है। इनके जब शिफ्टिंग का टाइम आता है, पूरा अपना पुराने घर से, पुराना मोहल्ला, पुराने लोग, सब कुछ छोड़ के जाना इतना इजी नहीं होता, टफ होता है। उन लोगों की भी याद आएगी, ऐसा लगता है, थोड़ा सा दुख भी होता है बच्चों को कि हम बचपन से यहीं पले बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, कैसे इस जगह को हम छोड़ के जाएं दूसरी जगह पर रहने के लिए। लेकिन अपना घर मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे। सब अपनी अपनी पैकिंग करते हैं और अपना सामान लोड करके अपने नए घर पे जाते हैं। वहाँ पे पूरा सामान अनलोड होता है, सारी चीज़ें। ये लोग ना, ये एक्साइटमेंट उसके बीच में उस घर में पूजा करवाना भूल जाते हैं। कभी भी कोई भी नए घर में शिफ्ट होता है, नया हो पुराना हो, अगर ख़रीद रहा है तो पूजा ज़रूर कराता है, लेकिन ये लोग पूजा कराना भूल जाते हैं एक्साइटमेंट में, शिफ्टिंग करने में, सारी चीज़ों में। और राकेश जी अपने काम में ही लगे हुए हैं, और कैसे क्या पेपर पर वर्क करना है, सारे उसका घर वर्क का सब में लगे हुए हैं। ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। सब लोग अपना अपना बेडरूम सेपरेट ले लेते हैं। जो बच्चे एक ही रूम में रहते थे, अब सबको अपना अपना बेडरूम मिल रहा है, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। और माता पिता जो हैं राकेश जी के, वो अपने एक रूम में रह रहे हैं, और पति पत्नी ऑब्वियस सी बात है एक रूम में रहेंगे। ऊपर वाला फ्लोर भी मतलब खाली टाइप का ही है, सोचते हैं बाद में सोच लेंगे बच्चों को रहना तो बाद में रहेंगे। ये लोग पूरी साफ़ सफाई करवा दिए, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जैसे ही इनको वहाँ पे गए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, अचानक से राकेश जी के पिताजी अजीब सा घबराते हैं। आधी रात के टाइम में घबराते हैं, ऐसे उंगली से कुछ दिखा रहे होते हैं सामने साइड। ऐसा घबराते घबराते अचानक से उनकी सांस ऊपर होती है, और सांस ऊपर होके तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तुरंत उंगली से कुछ दिखाते और अचानक से, जबकि वो फिट एंड फाइन थे, इतने भी बूढ़े नहीं थे कि उनकी मृत्यु हो जाए। अभी उनके पोते ही कितने बड़े हैं, 11, 10th और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के दादाजी कितने बूढ़े हो जाएंगे। यानी उनको कुछ दिखा था और वो दिखाना चाह रहे थे। हाँ, और अचानक से ऐसे ऑफ हो गए। अब पूरे घर में रोना गाना, एकदम मनहूसियत अजीब सी पूरे घर में फैल गई। सब लोग परेशान हो गए, रिश्तेदार भी आते हैं, उनका काम क्रिया किया जाता है। पूरे घर के बच्चे उच्चे सब सदमे में कि दादाजी कैसे चले गए, सारी चीज़ें। अब घर के बच्चे उच्चे परेशान रहने लगे बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगने लगा, पापा से बोलने लगे, ये घर अपने लिए अच्छा नहीं रहा पापा, दादाजी कैसे अचानक चले गए। बच्चे दादाजी से बहुत प्यार करते थे, सारी चीज़ें। राकेश जी अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है, बूढ़े हो जाए तो पता नहीं चलता है कब कौन चले जाए। तो दादाजी की उम्र हो गई थी जाने की, चले गए बेटे, इतना मत सोचो तुम लोग, ऐसा समझाते हैं। और एक दिन राकेश जी अपने काम के सिलसिले में, ये सब काम क्रिया हो गया था उनके पिताजी का, उसके बाद कहीं बाहर गए हुए थे। वहाँ से अपने बाइक से वो वापस लौट रहे थे, और लौटते लौटते अचानक से उनके बाइक का बैलेंस बिगड़ता है, और बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से अचानक से झटके में वो एक खाई में गिर जाते हैं। वो खाई में गिरते तो हैं, लेकिन एकदम गहराई में नहीं, ऊपर साइड ही कहीं अटक जाते हैं। और गिरते हुए शायद पीछे से आते हुए गाड़ी वाले लोगों ने देख लिए थे, उनको फटाफट उठाते हैं, और फटाफट उठा के उनको हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहाँ पे उनका पैर हाथ सब फ्रैक्चर हो गया है, सब में वो लग गया है, प्लास्टर लग गया। अब वो पूरी तरह से उनका बेड रेस्ट हो गया है, घर पे पड़ गए।
वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, जो बिजनेस उनका ठप पड़ रहा है, धीरे धीरे करते करते उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बच्चे भी ढंग से खा पी नहीं रहे हैं, बीमार से रह रहे हैं, अजीब सा उनका दिमाग ख़राब रह रहा है, रात में कभी भी चीख के चिल्ला के उठते हैं। इन दोनों पति पत्नी को भी अजीब सी मनहूसियत सी लगती है, हमेशा सीने में भारी भारी सा बीमार बीमार सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब घर वाले बीमार हो रहे हैं अचानक से, ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें होते होते पूरे 6 महीने बीत जाते हैं उस घर पे रहते रहते। 6 महीने लग जाते हैं राकेश जी को ठीक होने में भी। जब तक वो ठीक होते हैं उनका बिजनेस, उनका काम सब ठप पड़ गया था। ये सब कुछ चीज़, ये सब सदमे में थे ही, अभी इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। तभी एक दिन अचानक से, इन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि भोर में सुबह के 5 साढ़े 4 बजे करीब हमारा लड़का, जो हमारा बड़ा लड़का है, वो ऐसी हालत में घर पर आएगा। कैसे हालत में? क्या होता है कि जो इनका बड़ा लड़का था राकेश जी का, वो अपने किसी दोस्त को छोड़ने के लिए स्टेशन गया था, जो दोस्त शहर से बाहर जा रहा था। वहाँ से वो वापस लौट रहा होता है और वापस लौटते लौटते अचानक से उसका इतना भारी एक्सीडेंट होता है, उसका पूरा फेस वाला एरिया खून ही खून हो जाता है, पूरा एकदम डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। उसके दोस्त लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और पूरे चेहरे पे, होठ पे 8-10 टाँके और कितना चोट में पट्टी वट्टी लगी हुई है। और 4:30-5 बजे करीब उनके घर का दरवाज़ा जब नॉक होता है, ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो उनका बेटा उनको ये हालत में दिखाई देता है। राकेश जी की पत्नी रो रो के चिल्ला चिल्ला के परेशान, उसकी दादी भी, बच्चे की दादी भी रो रो के परेशान कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया। अभी दादाजी के साथ हुआ, फिर पिताजी के साथ हुआ, बच्चे के साथ हो गया, इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें हुई हैं, अभी कुछ दिन ही हुआ था ये सब चीज़ें हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। ये इसका घाव थोड़ा बहुत ठीक हुआ, टाका होगा 15-20 दिन का टाइम हुआ होगा। अचानक से एक दिन 7:30 बजे के करीब इनके जो बच्चा था ना, इनका जो बड़ा वाला, उसके बाथरूम से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है। जब धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है, उस कमरे में सब लोग जाते हैं और कमरे के बाथरूम की तरफ जाते हैं तो क्या पाते हैं कि बाथरूम अंदर दरवाज़ा बंद है, लेकिन वहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। इनको लगता है कि हो सकता है बच्चे को कुछ दिन पहले चोट वोट लगी थी, बेहोश ना हो गया हो, सारी चीज़ें। ये लोग दरवाज़ा पीटते हैं, खोल नहीं खोलता है। मुश्किल से राकेश जी और 2-3 लोग मिलके दरवाज़ा तोड़ते हैं और जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, बड़ा वाला जो लड़का है उसके पूरे मुंह से झाग निकल रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है। सब परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्या हो गया। फटाफट वहीं विदिशा में ही वो लोग एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ऑटो करते जल्दी जल्दी, लेकिन वो हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत पेचीदा मामला है, इसने कुछ गंदा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, उसकी वजह से ये केस वेस वाला पंगा है, हम नहीं रख पाएंगे, तुम लोग इसको बसोड़ा लेके जाओ। अब राकेश जी अपने बेटे को लेके बसोड़ा हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस कर लेते हैं, उस टाइम तक हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में उसकी मम्मी, राकेश जी की पत्नी, अपने बेटे का हाथ पकड़ी हुई है, वो ऐसे बेसुध पड़ा हुआ है, सबको लग रहा है वो बेहोश है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बसोड़ा में, बड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जैसे ही लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या बोल देता है कि आप इसको यहाँ पर क्यों लाए, ये तो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है ये। अब जैसे ही राकेश जी ये बात सुनते हैं, उनका रोना गाना जोरों से चालू हो जाता है। बाहर उनकी पत्नी बैठी हुई सुनती है क्यों रो रहे हैं। जब वो अंदर आती है जहाँ पर उनका बेटा पड़ा हुआ था, वो चिल्ला चिल्ला के सीना ठोक के रोना चालू कर देती है, मेरे बेटे को, मेरे क्या हो गया, सारी चीज़ें। पूरा घर एक शोक में, अजीब से माहौल में फैल जाता है। ये इनके साथ चौथा कांड कुछ महीने के अंदर हुआ है। कुछ महीने के अंदर उसको घर पे लाते हैं, उसकी तेरे वेरे की जाती है, रिश्तेदार घर पे आते हैं, और उसी टाइम पे बहुत सारे रिश्तेदार ने इनको बोल दिए थे कि आप लोग ये घर चेंज कर दो, इस घर में कुछ तो बहुत बड़ी मनहूसियत है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ महसूस करा रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, जो इतनी बुरी तरह से आप लोग परेशान हो रहे हो। लेकिन ये लोग वो घर नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं वो घर भी छोड़ना इतना इजी नहीं होता यार। मतलब आज अपन को कोई आके बोल दे घर छोड़ दो तो छोड़ सकते हैं क्या? वही तो बात है, इतना पैसा लगा के इतना बड़ा घर खरीदे, कैसे छोड़ दें? बहुत टफ होता है। लेकिन इन लोगों को शायद घर छोड़ देना चाहिए था।
ये आपको अब पता चलेगा। एक दिन शाम के टाइम में ही, इवनिंग के टाइम में, राकेश जी अपने छोटे बेटे के साथ दाल ख़त्म हुआ, दाल लेने के लिए किराना दुकान पे गए हुए थे। अचानक से वो घर पे आते हैं और घर पर रोना गाना चालू है। उनकी पत्नी का, उनकी माँ का, सबका रोना गाना चालू है बहुत ही बुरी तरह से। वो घर पे आते पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि जो अपनी बेटी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, पूरे हर जगह ढूंढ ली, उसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दरवाज़ा तोड़ो। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, जो उनकी बेटी थी उसने खुद को खुश कर ली थी। उसने खुद को बाथरूम में खुश कर ली थी। 5वां कांड। 5वां कांड होता है और इनके 2 बच्चे कुछ दिनों के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। कैसे? अच्छा, वो दोनों। पहला लड़का, दूसरी लड़की। ये सदमा इनके लिए इतना भारी था, रोना गाना चिल्लाना, पूरी तरह से राकेश जी की पत्नी पागल जैसी हो गई थी कि मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए कुछ दिनों के अंदर ही। लेकिन ये इतना तक ही नहीं टिकता है, कुछ दिनों के बाद अचानक से राकेश जी की जो मम्मी है वो भी खत्म हो जाती है। अब घर पे बचते हैं कौन? राकेश जी, उनकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा। अब ये समझ जाते हैं हमारा खानदान खत्म, हमारे फैमिली में जितने लोग थे सब खत्म हो चुके हैं, हम सिर्फ 3 लोग बचे हैं। अगर जल्द से जल्द ये घर नहीं छोड़े तो शायद हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे अजीबोगरीब हरकत, उनके कान में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, उनके बच्चों की आवाज़ें, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी और पूरी रात उनको महसूस होता था कोई तो चल फिर रहा है, कुछ तो मनुष्य था इनके घर में। और बच्चों के जाने के बाद, पिता और माता के जाने के बाद ज़्यादा चीज़ें और महसूस होने लगी थी। ये लोग अब जाके उस घर को छोड़ते हैं, दूसरी जगह, सस्ती जगह पे रेंट पे एक छोटा सा घर लेके रहना चालू करते हैं। और आज ये तीनों जिंदा हैं, ठीक हैं, वो घर भी शायद नहीं बिका है, लेकिन वो सदमा, वो चीज़ ज़िंदगी में कभी ये तीनों भूल नहीं सकते जो इन्होंने खोया है, जो इन्होंने महसूस किया है। बहुत ही स्कैरी था ये, लिटरली। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं बचे हैं और मैं बहुत सारी चीज़ इमेजिन कर रहा था इस कहानी को सुनते। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये घटना की जानकारी उनका भांजा या भांजी कोई तो है जिसका नाम सोनी है, उसने लिख के भेजा है। मतलब ये कमेंट सेक्शन में हमको ये कहानी हाँ। मिली थी। हाँ, मुझे याद आया, कमेंट सेक्शन में। तो एग्जैक्टली रियल नाम तो नहीं मालूम हमको, लेकिन ये कहानी सुनाने लायक थी। इससे सीख बहुत अच्छी मिलेगी लोगों को। तो हमने सुना है, कैसा लगा? अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।